हेलो दोस्तों, आर1 अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं टॉप 300 जीके जीएस जो एसएससी जीडी और रेलवे और यूपी पुलिस ये सब में जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, बार बार वो पूछा गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है और इसको आप लोग देखिए और इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होने की संभावनाएँ हैं। तो ये है आर1 अकेडमी क्लासेस की तरफ से फ्री इनिशिएटिव है। चैनल को पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा देना है, ठीक है। चलिए हम लोग ज़्यादा विलंब ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? चुनाव आयुक्त का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चलिए कुछ फैक्ट्स हैं राष्ट्रपति के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला कि राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो आर्टिकल 52 से 78 के बीच में इनके बारे में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है और पार्ट 5 में बताया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति भारत के पहले सिटीजन्स हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोला जाता है प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लगाता है। प्रेसिडेंट रूल 356 एंड 365 के तहत लगाता है और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 के तहत लगाता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है और भी जो मिनिस्टर सब होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और जैसे जॉइंट सिटिंग हो गया तो ये प्राइम मिनिस्टर से ही बुलाते हैं। और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं। अगर आप लोगों को और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो राष्ट्रपति के बारे में तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, राहुल द्रविड़ का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, ठीक है। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो अनुच्छेद 370 के तहत। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से लिया गया। वर्ष 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया था? टोक्यो, जापान में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन हैं? मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ महात्मा गांधी। पहला खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को वर्ष 1991 में दिया गया था, ठीक है। वर्ष 1998 में खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? सचिन रमेश तेंदुलकर को दिया गया था। विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, ठीक है। धर्मपाल विक्रमाशील विद्यालय का फाउंडर थे। हेडक्वार्टर भागलपुर था, लोकेशन बिहार पटना में, ठीक है। भारत रत्न कब बंद कर दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत रत्न 1977 ईस्वी में बंद कर दिया गया था, उसमें जनता दल की सरकार थी, ठीक है। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ की चोटी। और पारसनाथ कहाँ है? झारखंड में है, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। इसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। चलिए कुछ जान लेते हैं। 5 मार्च सन 1931 को लंदन में द्वितीय गोल मेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, ठीक है। देखिए, इसमें 2 प्रकार के समझौते हुए थे। पहला समझौता इस बात पे हुई थी कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए, और दूसरा था कि भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाए, ठीक है। ये 2 समझौते इंपॉर्टेंट थे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे तन्य धातु कौन सी होती है? सोना। सबसे तन्य धातु सोना होती है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। देखिए, बम्बई में गोलिया टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन के शुरुआत के समय महात्मा गांधी ने शानदार भाषण दिया। अपनी स्पीच में गांधी जी ने लोगों को एक नारा दिया। यह नारा करो या मरो था। भारत छोड़ो आंदोलन के शुरुआत के बीच के बाद बड़ी संख्या में युवाओं ने आंदोलन में जुड़ गए थे, ठीक है। तो इन्होंने जब भारत छोड़ो आंदोलन का स्पीच दे रहे थे उसी समय इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस कान की हड्डी होती है। कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? खोपड़ी में 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में शेरावती नदी पे स्थित है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक, देखिए बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी और उस समय बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अंग्रेजी कंपनी के हाथ में चला गया था। ठीक है, देखिए ये पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बक्सर के युद्ध के समय थी तो इसका सेना नायक कौन था? तो नोवर का हेक्टर मुनरो था। ठीक है, ये पूछता है जनरली। और देखिए आप ये जो इस साइड थे जो राजाओं के थे, जो सेना नायक थे वो कौन थे? सिराजुद्दौला, मीर कासिम और मिर्जा नजफ खान, शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, ये लोग सब हार गए थे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्लियर? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और यह 1953 से ही मनाया जा रहा है। ठीक है, और हिंदी दिवस बनाने का मेन कारण ये होता है कि हिंदी भाषा को प्रचार करना और हिंदी भाषा को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाना विश्व स्तर पे। ठीक है, वर्ष 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन थे? तो इरफान पठान थे। ठीक है, भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थे? तो रामा देवी। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। चार मीनार क्यों बनवाया गया था? देखिए, गोलकोंडा से हैदराबाद में अपनी राजधानी स्थापित करने के बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है, ने स्मारक के रूप में चार मीनार का निर्माण कराया था ताकि गोलकोंडा फोर्ट शहर मछलीपट्टनम को ऐतिहासिक व्यापार मार्ग से जोड़ा जा सके। ठीक है, देखिए चार मीनार किस नदी किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, और कुछ नहीं इसमें। चार मीनार मूसी नदी किनारे है और चार मीनार 1591 में बनाया गया था, ये याद रखना है। ठीक, मजली द्वीप कौन सी नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे मजली द्वीप है। और ब्रह्मपुत्र कहाँ कौन से स्टेट में है होते हुए आ रहा है? असम में। मजली द्वीप भी असम में ही है। ठीक है, बौद्ध धर्म की तीसरी संगोष्ठी कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। ठीक है, एड्स बीमारी का नामकरण सन 1982 में हुआ था, 1982 में हुआ था। ठीक है, शतरंज खेल का आरंभ किस देश में हुआ था? तो भारत में हुआ था। शेयर बाजार का नियंत्रण कौन करता है? सेबी करता है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सहायक संधि किसने शुरू किया था? तो डुप्ले ने सहायक संधि शुरू किया था। ठीक है, सहायक संधि मतलब सब्सिडरी अलायंस। भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेल्लेस्ली ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया था। यह प्रकार की संधि है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई थी। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्किस डुप्लेस ने किया था। लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। तो ठीक है, हैदराबाद का निजाम जो था वो भारत का सबसे पहला शासक था जो सब्सिडी अलायंस को स्वीकार किया था। ठीक है, समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? फेदोमीटर से मापते हैं। ठीक है, मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। पानी में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन होती है। ठीक है, नेक्स्ट, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो ब्यूटेन्स भरी जाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बताएं? तो अमरकंटक है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए? अनाईमुड्डी। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। आज सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? सौरभ चंडीदास गांगुली। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। विश्व का पहला गणतंत्र कौन है? वैशाली। रॉक गार्डन के संस्थापक कौन है? तो नेक चंद जी। और ये रॉक गार्डन कहाँ है? रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ क्या है? पंजाब और हरियाणा का कैपिटल है, राजधानी है। भारत देश में विधानसभा में कितनी विधानसभाएं कितनी हैं? 31 विधानसभाएं हैं भारत में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो लोथल को कहा जाता है।
ठीक है। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। ठीक। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुलालंपुर है। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुलालंपुर है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? भारत और चीन को। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव है। ऋषभ देव जो है जैन धर्म के संस्थापक हैं। ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? प्रिस्टल ने। प्रिस्टल ने क्या की थी? ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, देखिए इसके बारे में। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है और ये आज के डेट में जो 10 का नोट होता है उसके पीछे में कोणार्क सूर्य मंदिर का क्या है? फोटो, मतलब उसका पिक्चर्स लगा हुआ और वो इंडियन कल्चर को दर्शाता है। ठीक है, देखिए ये उड़ीसा में है। 17th सेंचुरी में बनाया गया था इसको। और कौन बनाया था? नरसिम्हा देव वन ने बनाया था इसे। ठीक है, ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ठीक है, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ठीक, देखिए पहली लड़ाई जो हुई थी प्रथम पानीपत का, वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, जिसमें बाबर का जीत हुई थी। ठीक है। दूसरी लड़ाई 15 नवंबर 1556 में बैरम खान और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें बैरम खान यानी अकबर का सेनापति था और उसमें इसका जीत हुआ था अकबर का। ठीक है। तीसरी लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में और उस समय अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। ठीक है, तीसरी विश्व युद्ध में, तीसरी पानीपत में, सॉरी। तो पहला में बाबर जीता, दूसरा में अकबर जीता, तीसरा में अहमद शाह अब्दाली जीता। और आपको ये भी याद रखना कौन सा डेट में कौन हुआ था? 1526, 56 और 61। ठीक है, ये सब याद रख लेना। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर्स। सबसे बड़ी हड्डी फीमर्स है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में 1563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती साहा थी। ठीक है, इंग्लिश चैनल जो है अटलांटिक महासागर में है, जो ग्रेट ब्रिटेन उत्तरी फ्रांस से अलग करती है और उत्तरी सागर को अटलांटिक से जोड़ती है। ठीक है, देखिए इंग्लिश चैनल यहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम ये है फ्रांस और यहाँ पे स्टेट ऑफ डोबर है। ठीक है, तो यानी इंग्लिश चैनल जो है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को डिवाइड करती है और स्टेट डोबर देखिए बीच में है इंग्लिश चैनल में। तो कोई ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंग्लिश चैनल स्टेट ऑफ डोवर्स कहाँ पे है? तो इंग्लिश चैनल में है। और ये क्या करता है? देखिए यहाँ पे फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को डिवाइड करता है। ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए दोस्तों, ये सारा क्वेश्चंस आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो इसको रिपीटेड टाइम याद कर लीजिए, ये फिर से आएगा। किसी न किसी एग्जाम में एसएससी जीडी हो गया है ना, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, किसी में न किसी में एक क्वेश्चन फिर से रिपीट करेगा, गारंटी है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करते हैं जीके के। ठीक है, ये सब फैक्ट्स हैं। पेड़ की पत्तियां हरी क्यों होती है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पेड़ की पत्तियां हरी होती है। लावणी किस राज्य का नृत्य है? तो महाराष्ट्र का नृत्य है। ठीक है। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? सन 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए मार्च 1919 से लेकर जनवरी 1921 के बीच में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। यह आंदोलन जनवरी 1921 को समाप्त भी हो गया था। ठीक है, और बाद बाकी सब इसमें लिखा हुआ, आप लोग चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 में आरंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। ठीक। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ की रेखा है। डूबते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन को कहा जाता है डूबते हुए सूरज का देश। किस महाद्वीप से कर्क रेखा और मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों गुजरती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता है।
अजंता की गुफा कहाँ पर है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ कुछ फैक्ट्स हैं। देखिए अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध की गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध की गुफाएं। देखिए पहले चरण में सातवाहना और इसके बाद वाकाट शासक वंश में राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। पहले चरण का अजंता की गुफाएं का निर्माण दूसरी शताब्दी के समय हुआ था और दूसरे चरण वाली अजंता की गुफाएं का निर्माण 560 और 580 ईस्वी में हुआ था। बता दें कि पहले चरण में 9, 10, 11, 12 और 15 एक ही गुफाएं का निर्माण हुआ था। दूसरे चरण में 20 गुफा मंदिरों का निर्माण किया गया था। पहले चरण को गलती हीनयाना कहा गया था। इसका संबंध बौद्ध धर्म के हीनयाना मत से है। इस चरण की खुदाई में भगवान बुद्ध को स्तूप से संबंधित किया गया था। दूसरे चरण की खुदाई लगभग 3 शताब्दी के बाद की गई थी। इस चरण के महायान चरण कहा गया है। कई लोग इस चरण को वातायक चरण भी कहते हैं, जिसका नाम वत्स्यगुल्म के शासित वंश वाकटक के नाम पर पड़ा था। ठीक है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा जो भी फैक्ट्स हैं। ठीक है, इटली की राजधानी क्या है? तो रोम है। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट है। ठीक है, तो ये था हमारा 300 टॉप 300 क्वेश्चंस का रिपीटेड क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है और मैं बहुत सारी वीडियो इसमें डाल चुका हूँ। ठीक है, और इसे आप लोग देखिए और इसका मज़ा लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।